ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसे होगा वो देखते हैं। बच्चों गिवन है आपको एक द्विघात समीकरण, वैसे आपको देखने में दिख नहीं रहा कि ये द्विघात है, लेकिन जब इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये एक द्विघात समीकरण बन के आएगी। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा बच्चा है वो भी क्वेश्चन को मिस्टेक कर देता है। अब क्वेश्चन सोल्व कैसा होगा ये देखेंगे। बच्चों जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्स वाले एक तरफ रखने हैं, बाकी सब एक तरफ रखने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वालों को एक तरफ ले लीजिए आप। a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल 1/a प्लस 1/b। अब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले वही कंसेप्ट हमारा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा a प्लस बी प्लस एक्स और इंटू एक्स। एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स और इक्वल 1/a प्लस 1/b। और चाहो तो यहां भी आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ए बी और ये इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे b प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और a प्लस बी अपॉन ए बी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस यहां से लेंगे कॉमन a प्लस बी और बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर a प्लस बी बटे ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये बनेगा माइनस 1/, पेपर में आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना, बस नेक्स्ट लाइन में ये लिख देना माइनस 1/, और यहां बनेगा 1/a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ए बी की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस ए बी। अब वो माइनस ए बी जब इधर लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहां से बच्चों एक x कॉमन ले लेंगे तो बनेगा x प्लस ए, यहां से b कॉमन ले लेंगे तो बनेगा x प्लस b और इक्वल 0। नहीं, b कॉमन लेंगे तो a बनेगा 0। दोनों में x प्लस a कॉमन है तो यहां बनेगा x प्लस b इक्वल 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। यदि x प्लस a इक्वल 0 तो x की वैल्यू बनेगी माइनस a। यदि x प्लस b इक्वल 0 तो x की वैल्यू बनेगी माइनस b। और इस प्रकार हमने इस द्विघात समीकरण की दो वैल्यू निकाली, x बराबर माइनस a, x बराबर माइनस a। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये कोई एक आपको द्विघात समीकरण दिया है जिसके मूल अल्फा और बीटा है। आपको वो द्विघात समीकरण बतानी है जिसके मूल 2α प्लस 1 2β प्लस 1 है। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 और इसके जो आपको मूल दिए हैं, रूट दिए हैं, वे हैं अल्फा कोमा बीटा। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा।
फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। फिर हम निकालेंगे इन दोनों की गुणा, अल्फा इंटू बीटा, वो आएगा अचर पद, वह होता है अचर पद, और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अचर पद वो होता है जिसमें x ना हो, -2 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी -2। अब बच्चों हमें जो निकालना है, हमें वो द्विघात समीकरण निकालना है जिसके मूल ये दोनों। तो पहले आप कहो कि मूलों का योग निकालो इन दोनों का। कैसे आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, तो 2 कॉमन ले लेंगे भी, या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 यहां से कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और प्लस 1, तो आंसर आएगा 4। अब हमें निकालना है मूलों का गुणन। और गुणनफल कैसे निकलेगा, दोनों की गुणा करेंगे भाई। गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बनेगा, 2 अल्फा की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, 1 की करेंगे तो 2 बीटा और प्लस 1, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये माइनस का 8 हो गया और प्लस का 2 प्लस 1, तो बनेगा -5। लेकिन आपको वो द्विघात समीकरण बतानी है जिसके मूल ये है, तो हमने इनका योग भी निकाल लिया, गुणन भी निकाल लिया। तो अब हमें द्विघात समीकरण का फार्मूला आपको बताया था, क्या होता है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन और बराबर 0। तो बच्चों मूलों का योग कितना था हमारा, 4, तो 4x, और मूलों का गुणनफल कितना है, -5, तो -5 इक्वल 0। तो ये जो द्विघात समीकरण आपको मिली वो द्विघात समीकरण है जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है।